हिंदुस्तान ने अपना नया ओलंपियाड लॉन्च किया है जिसके बारे में अपना आगे देखेंगे। जी, नीट का एक ऐसा पार्ट है जो आपको काफी इजीली बहुत सारे मार्क्स दे सकता है। अगर आपने सही से प्लान कर लिया, सही से रिवाइज कर लिया, तो आपके 350 नंबर 360 में से कहीं नहीं गए। और जैसे ही आपके बायो में 350 नंबर आएंगे, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री अगर ठीक ठाक भी है तो आप एक सीट लेके चले जाओगे। बट बायो की जो प्लानिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद अपने टाइम पे एक्सपीरियंस किया है। जब फिजिक्स केमिस्ट्री करते हो तो बायो को टाइम निकल नहीं पाता, और मैंने बहुत कम टाइम देके बायो में, अगर मैं बात करूँ प्रिपरेशन की पूरे, तो 20% टाइम मैंने बायो को दिया और उसी में मैंने अपना स्कोर 350 लाया आउट ऑफ 360 मार्क्स। तो कैसे बायो को इंप्रूव करें, कैसे स्कोर को बढ़ाएं और कैसे सिलेक्शन लें, इससे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना। कोई भी इशू लगे तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करते हैं बायोलॉजी का रोड मैप जो 100 डेज का दे रहा हूं मैं। 100 डेज ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो यार, इनिशियली अगर आप बायो खत्म करते हो तो आपको बायो के रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा, और जितने जल्दी बायो खत्म करोगे ना, उतना आपका दिमाग से प्रेशर कम होगा। ठीक है, एंड 3 to 4 मंथ्स बहुत सफिशिएंट है अच्छे से पूरा बायोलॉजी पढ़ने के लिए विद रिड्यूस सिलेबस। क्लियर। और टारगेट हमारा तो यही होना चाहिए, बट अगर टारगेट ये है तो कहीं ना कहीं हम 340-350 पे लैंड तो करेंगे ही करेंगे। क्लियर। तो पहले एक थंब रूल बना दो, दिन के 4 घंटे मुझे बायो को देने ही देने हैं। ठीक है, अभी इनिशियली 3 से 4 महीने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 4 घंटे देने ही देने हैं, जिसमें 2 घंटे के करीब लेक्चर हो सकता है, कभी कभी ऊपर नीचे होगा, कभी लेक्चर देखोगे नहीं, कोई भी, मतलब 4 घंटे बायो के लिए तुम्हारा डेडिकेटेड होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। क्लियर। अब करना क्या है, पहली चीज तो यार, एक चैप्टर जब खत्म करते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो जब हम लोग एक सिंगल चैप्टर की बात करें, एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट्स चैप्टर मैंने पढ़ लिया, लेक्चर करना है कि वन शॉट करना है, इस पर आगे बात करेंगे। वो डिसीजन आप अपने हाथ में रखो, बट एक लिस्ट मैंने प्रिपेयर की जो आपको दूंगा आगे। क्लियर। तो लेक्चर, उसके बाद तुम्हारी एनसीईआरटी, मैक्सिमम टाइम तुम्हारा ये पढ़ने में आना चाहिए, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, और रोज एक एक पार्ट करो, एक एक पार्ट। मान लो अगर मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ रहा होता, तो अगर आज मैंने पढ़ा होता रूट, स्टेम, लीफ, तो आज मैं लेक्चर देखता उसका फटाफट से, या जो करना है या खुद से एसईडी पढ़ता। ठीक है, उसके बाद मैं उसके आज ही पीवाईक्यूज कर लेता, रूट, स्टेम एंड लीफ के ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, एंड एग्जाम्पलर करता। एंड इसके बाद चैप्टर पूरा खत्म होगा, तो चैप्टर पूरा खत्म होगा तब एक साथ मैं अदर एमसीक्यूज लगाऊंगा। तो ये एक मेरा रफ रोड मैप हो गया कि अगर एक चैप्टर कर रहा हूं तो लेक्चर करना है, एनसीईआरटी करनी है, पीवाईक्यूज, एग्जाम्पलर और अदर एमसीक्यूज, ये बताऊंगा कहां से करना है। दैट्स इट। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इतने अगर मेरी बात मान लोगे तुम्हारा स्कोर बहुत बढ़िया आने वाला है। क्लियर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं जेईई, नीट, यूपीएससी, उनको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, और ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करने में आपकी हेल्प करने वाला है हिंदुस्तान ओलंपियाड। इस साल इसका 10th एडिशन होने वाला है, जहां पे 6 लाख बच्चे फ्रॉम 10,000 स्कूल्स ये एग्जाम देंगे। और ये एग्जाम देने के बाद जो बच्चे अच्छा करेंगे उनको 9,000 प्राइजेस मिलेंगे वर्थ 2.5 करोड़ रुपीस। अब क्या क्या जीत सकते हो आप, कैश प्राइज हो गया, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, कार जीत सकते हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर जीत सकते हो, बहुत से प्राइजेस हैं। और कौन ये एग्जाम दे सकता है, तो क्लास 1 से क्लास 12 तक का हर एक बच्चा ये एग्जाम दे सकता है। यहाँ पे 2 घंटे का एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, जिसमें अलग अलग 5 सब्जेक्ट्स हो गए अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम। राइट। कब है ये एग्जाम? 9 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में आपका ये एग्जाम होने वाला है। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है रजिस्टर करने की। आपके स्कूल में आपको इसके फॉर्म्स मिल जाएंगे। तो किस चीज का इंतजार है? टेक योर फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव माइंडसेट विद हिंदुस्तान ओलंपियाड। अब बढ़ते आगे। अब लेक्चर कौन से डिटेल करे, कौन से वन शॉट करे। देखो यार, मेरा यही मानना है, सारे चैप्टर्स डिटेल लेक्चर डिमांड नहीं करते। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, बायोलॉजी हो गया, इनमें यार इतने कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है, बस रट्टा मारने वाली चीज है। और रट्टा तो आप मारने में एक्सपर्ट हो ही। ठीक है, रट्टा मारने में आप एक्सपर्ट तो हो ही। तो आपको, मुझे पता है कि कहाँ पे डिटेल लेक्चर करना है, तो ध्यान से सुनना ये चीज और नोट डाउन कर लेना। जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर्स हो गए, और ये सेम चीज मैंने फॉलो की थी। ठीक है, ये सेम चीज मैंने फॉलो की थी कि मैंने इन्हीं चैप्टर्स के लिए बस लेक्चर्स देखे थे, बाकी सब मैंने खुद से किए या वन शॉट से किए। ठीक है, तो डिटेल लेक्चर्स में जेनेटिक्स के 2 चैप्टर्स हो गए आपके जो आप करोगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स हो गए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको काम आएंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन करोगे आप। एनाटॉमी इन फ्लोरिंग प्लांट्स, क्योंकि वहाँ पे काफी चीजें कंपेरिजन वाली कि समझ में नहीं आता कि क्या होता है, पित्त क्या होता है, स्टील क्या होता है। ठीक है, मोनोकॉट, डाइकॉट, बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसका आप डिटेल लेक्चर कर लो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, मेरे ख्याल से यही चैप्टर्स है
जहाँ पे आपका सिलेक्शन रुकता है। ठीक है, कमेंट कर देना आप में से कि मुझे पता है आप में से एक सिंगल बच्चा नहीं होगा जिसमें से जिनके ये सारे चैप्टर स्ट्रांग होंगे। ठीक है, क्योंकि जब मैंने ड्रॉप लिया था ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे भी शायद यही चैप्टर वीक है, क्योंकि ह्यूमन फिजिक्स सबका स्ट्रांग होता है। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड सबका स्ट्रांग होता है, सेल सबका स्ट्रांग होता है। वीकनेस कहा जाती है, वीकनेस आती है इन चैप्टर्स में। तो इनको अपने को डिटेल में करना है, डिटेल लेक्चर के थ्रू, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जैसा आपका मन हो, जहाँ पढ़ते हो वैसा आपको करना है। राइट, नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है 3 प्लान रिविजन्स। और ये प्लान लोग आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। एक चैप्टर आज पढ़ा, अगर 10 दिन बाद टेस्ट है ना, तो आपको उस चैप्टर का 20% चीज़ें भी याद नहीं होंगी। ठीक है, फिर आप सोचते हो कि बायो पढ़ने का क्या फ़ायदा, बायो तो मैं लास्ट एग्जाम के पहले पढ़ लूँगा, उस टाइम पे मेमोरी फ्रेश रहेगी। बट लास्ट में नीट के पहले ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 32 चैप्टर टोटल है, तो आप इतना तो कर नहीं पाओगे। तो यू शुड प्लान एटलीस्ट 3 रिविजन्स। ठीक है, मेरे एनसीईआरटी में ना, अगर ये मान लो एनसीईआरटी का इंडेक्स है, मेरे एनसीईआरटी के इंडेक्स में ही लिखा रहता था। मान लो मैंने आज एक चैप्टर पढ़ा मॉर्फोलॉजी, ठीक है, उसके आगे लिखता था, मान लो आज डेट क्या है, आज डेट है 10 अगस्त, तो नेक्स्ट रिविजन मेरी इसकी होगी 17 अगस्त। ठीक है, और जब मैं नेक्स्ट रिविजन करूंगा उसी दिन में मैं उसके आगे और 7 डेज ऐड कर लूंगा। ठीक है, और फिर लिखूंगा अगली डेट, जैसे कि मान लो 17 के बाद 7 ऐड करोगे 23, 24, राइट, और फिर और 7 ऐड करूंगा, तो 7 दिन कुछ चैप्टर तुमने मान लो आज पढ़ा 10 तारीख को, 7 दिन बाद उसका फर्स्ट रिविजन होना ही चाहिए, 14 डेज बाद उसका सेकेंड रिविजन होना चाहिए, एंड 21 डेज बाद उसका थर्ड रिविजन होना चाहिए। उसके बाद जब जब एग्जाम आएगा, जब जब टेस्ट दोगे, जब फ्री टाइम मिलेगा, थोड़ा बहुत फ्री टाइम, वो चैप्टर को रिवाइज करना 15 से 20 मिनट के अंदर क्विकली। ठीक है, जब भी रिवीजन करोगे ना, डोंट गो फॉर कवरिंग 100% थ्योरी कि मैं सब कुछ रिवाइज करूंगा, नहीं। ठीक है, क्विक रिवाइज करो, हाँ ये चीज़ होती है, स्टेम में ये होता है, रूट में होता है, अच्छा ठीक है नेक्स्ट, ताकि आपके एक परमानेंट मेमोरी के अंदर चीज़ें घुस जाए। ठीक है, अपने बायो के एनसीईआरटी में ही तुम फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ते हो, लिख लो कि फर्स्ट रिवीजन कब प्लान कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है। और जब मैंने ये खुद नोटिस किया, जब मैंने ये चीज़ की कि मैंने चैप्टर को 3 बार रिवाइज कर लिया, स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट लगे, राइट, बहुत मेहनत लगी, लेकिन जब मैंने ये चीज़ कर ली, आई नोटिस अब चैप्टर मेरा आधे घंटे के अंदर रिवाइज हो रहा है। ठीक है, मुझे 80 to 90% चीज़ें खुद से याद है, क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं, एंड स्कोर बढ़ रहा है। बट आपको इनिशियली एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब सोर्सेस की बात करूँ तो पीवाईक्यूज में मैंने बताया 1988 से 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, लगभग मान लो हर चैप्टर में 50 से 100 एमसीक्यूज दिए हो गए। क्लियर, इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको पता है कि 15 से 20 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, वो आप कर लोगे, काफ़ी ईजी होता है, बट बहुत सारे एमसीक्यूज यहीं से तुम्हारे रिपीट होते हैं। नेक्स्ट आता है अदर एमसीक्यूज। तो अदर एमसीक्यूज में लगभग 200 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने, कहाँ से, कोई भी एक बुक ले लो, कोई भी एक एमसीक्यू बुक जो एनसीईआरटी बेस्ड हो। ठीक है, ये आप करोगे, आपके क्लास के मॉड्यूल से वो कर लो, अगर एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है तो कोई और बुक कर लो। इसके अलावा क्लास में डीबीपीज मिल रही है तो अच्छा है, नहीं मिल रही तो कमेंट कर दो, मैं आपको डीबीपीज प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, डीबीपीज हम लोग कर रहे होंगे, और क्लास के क्वेश्चंस, ठीक है, जो टीचर करवा रहे हैं वो अगर कर रहे हो, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट डीपीपीज और कोई एक बुक पकड़ लो जिसमें 150 एमसीक्यूज के आसपास हो पर चैप्टर, और लगा लो। एक ही बुक रखना अपने पास, बट वो तुम्हारी प्राइमरी बुक होनी चाहिए, और पूरी बुक लगा दो। ठीक है, पीवाईक्यूज, एग्जाम्पलर, कोई भी एक बुक और डीपीपीज, इसके अलावा कोई और प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है इनिशियली। ठीक है, 3 महीने बस आपको इसको पढ़ना है, ये एमसीक्यूज करना है, और इन एमसीक्यूज को भी रिवाइज करना है बार बार, जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे उनको। क्लियर, दैट्स इट। होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प की हो, बहुत बेसिक वीडियो थी, बट इसी वीडियो के बाद आपका स्कोर बढ़ेगा। 3 प्लान रिविजन्स आपको जानना बहुत जरूरी है, कैसे आपको प्लान करना है, ताकि आपका स्कोर जो आ रहा है उससे बेहतर आए, उससे बढ़िया है, और आप इन रिविजन्स के बाद खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस कॉन्फिडेंट फील करोगे, राइट। और ऐसे ही और प्लानिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम चैनल दे रखा है, ज्वाइन कर लो, सब तरफ आपको कंटेंट मिलेगा, और नीट से घिर जाओ। ठीक है, क्योंकि इस साल एम जाके रहना है, राइट। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।